माइक माइक यार, कवर कर दिया था। माइक ऑन था, बस कोई नेट का इशू था जिस वजह से रात की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं रिकॉर्डिंग हो गई थी बस। अच्छा, ये चीज़ की मैं ना आप लोगों से खुद पूछूंगा कि जहाँ आप लोगों को कंफ्यूजन और यहाँ पे समझ ना आई हो ना, आप लोगों ने मुझसे पूछना है, फिर हम वहां पे ही उस चीज को डिस्कस करेंगे, ना कि टाइम जाया करें। हाँ, इसमें बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन है इस पैटर्न के ऊपर? नहीं सर। कोई भी बोले। सर ये पहले कल नंबर मैं वाला भी किधर नहीं आया लाल था तो बनी है? समझा दें। ओके, ये पहले नंबर वाले को क्या हुआ है? इसमें जो लाल कैंडल आई है ना, इसका मुझे पता नहीं लग रहा ये कंटिन्यूएशन का साइन है या नहीं ओके, है। मैं बताता हूँ। अच्छा, पता है क्या, मैंने ना कल एक चीज बोली थी, मैं फिर समझाता हूँ। मसला नहीं, जैसे कि ना मार्केट आपकी डाउन की तरफ आ रही है। ओके, अब आपके पास एक बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन जाता है इस तरह से। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न आपको क्लियर है ना कि कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है? जी जी बिल्कुल। ओके, अब फिर क्या होता है कि मार्केट आपकी दो सेटअप बनाऊंगा, ठीक है, कि आप लोग बिल्कुल जो है ना इजीली समझ ले इस चीज को। ओके, बिल्कुल साथ साथ ये भी बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न मैंने बना दिया। अब कोई बंदा बोल सकता है कि कौन सा इनमें से स्ट्रांग है? कोई बंदा बता सकता है? सेम है, सेम। क्योंकि अभी नहीं पता हमें कि ये स्ट्रांग है कि वीक है, अभी कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। ठीक है, ओके, अब मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा स्ट्रांग है? फर्स्ट वाला दूसरा वाला नंबर 1। ये वाला स्ट्रांग है? ये नहीं था दूसरे वाला। ये वाला स्ट्रांग है? ये वाला है सर। जैन की आवाज आई थी, जैन की। जैन, एक मिनट जी रुको, सर, ये रिप्लेसमेंट वाला। रुको मेरी बात सुनो, अब अनम्यूट करो। ये स्ट्रांग है? जी सर, ये मतलब सेलर कौन से स्ट्रांग है? सेलर की बात कर रहा हूँ, सेलर कौन से स्ट्रांग है? सेलर ये दूसरे नंबर वाले, दूसरे नंबर वाले। दूसरे वाला सर। और लड़की भी बोल रही है, उनको भी बोलने दे, वो भी अपना सवाल जवाब जो होगा। अच्छा, ये सेलर जो है ना ये स्ट्रांग है, ये वाले आपको पता चल गया ना कि ये वाले सेलर स्ट्रांग है, और ये वाले सेलर क्या है? वीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये वाला पैटर्न आपने गौर करना है। ठीक है, अब ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न सेम है? सर जी हाँ, ये सेम है। अच्छा, तो ये पैटर्न जब सेम बन गया तो इसके पीछे हमें सेलर को जब नजर घुमाई, देखा कि यार इसमें सेलर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं पीछे के वीक आ रहे हैं। ठीक है, हमें लगा कि यार स्ट्रॉन्ग आ गया, लेकिन हमें कंफर्म इस कैंडल ने किया है। इस कैंडल ने बोला कि पीछे सेलर वीक है। क्यों? क्योंकि इस जगह पे ये रिट्रेसमेंट दी है सेलर ने। अगर ऐसी कैंडल बनती तो हमें पता होता कि सेलर स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं हुए। इस कैंडल ने बोला कि सेलर वीक हो चुके हैं, और इसने बोला है कि अभी तक स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं है। तो जब सेलर स्ट्रॉन्ग होंगे तो कौन सी कैंडल आएगी? ग्रीन। ग्रीन की, बायर की कैंडल आएगी ना। जब सेलर स्ट्रॉन्ग है तो बायर आएगा। ठीक है, जी तो इसलिए ये रिट्रेसमेंट कैंडल है। ठीक है, इस बुलिश इंगल्फिंग की ये रिट्रेसमेंट कैंडल है। समझ आ गई और इसमें? सर इसकी वीक कितनी? अच्छा, विक की बात करते हैं। विक मैंने कल भी बोला था कि विक इसकी इस तरह से भी हो जाएगी, चलेगी, मसला नहीं है। हाँ, अगर ये ज्यादा लंबी है तो फिर नहीं चलेगी। ये और याद ऊपर को भी थोड़ी लंबी हो जाए तो प्रॉब्लम। मैं बता देता हूँ, बना देता हूँ ना मैं इस तरह से, कि आप लोग बिल्कुल जो है ना कोई मसला ना रहे, इस तरह से। ठीक है, चलेगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, ओके, समझ आ गई ना इस चीज की? जी सर। जी अब इस पैटर्न का और इस पैटर्न का आप लोगों को पता चल गया है कि इसके ऊपर हमने ट्रेड क्यों बाय के लिए करनी है और इस जगह पे हमने क्यों नहीं करनी। पता चल गया होगा। ओके, आगे चलते हैं। इनमें से कोई बताओ यार, कोई रह गया हो जो आपको ना समझ आई हो। ओके सर। ओके, ये तो ओके सर। चले आगे चले फिर। जी। अच्छा, 3 आउटसाइड अप बुलिश पैटर्न, जैसे कि ये भी मैंने कल बता दिया था, आज फिर दोबारा रिपीट करूंगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी से, क्योंकि आगे भी तो हमने पढ़ना है। अच्छा, इसके बाद ये 3 आउटसाइड अप जब बनेगा, हमें 3 आउटसाइड अप की रिट्रेसमेंट कैंडल आई, तो हमने क्या किया, बाय के लिए ट्रेड की। ठीक है, इधर ये हमारी ट्रेड बाय की है। अब ये जो 3 आउटसाइड अप के बाद जो रिट्रेसमेंट कैंडल आएगी, उसकी शर्त यही है कि ये जो साथ में ग्रीन कैंडल है इसका 50% ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसका पिक हो जाए तो। विक इसकी इधर तक चली जाए तो मसला नहीं है। जी जी। अगर इसकी विक इधर तक चली जाए तो फिर मसला है, फिर नहीं करेंगे। क्यों? उसने नया लो लगा दिया है।
ठीक है, इस जगह पे हम अवॉइड करेंगे, तो इस जगह पे हम अवॉइड नहीं करेंगे, इस जगह पे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। और ये ट्रेड कैंडल है हमारी, ये वाली, ठीक है, ये ट्रेड कैंडल है। ओके, इस चीज की समझ आ गई। अब ये 3 आउटसाइड अप जो बना है, सॉरी, हाँ आउटसाइड बार 3 बोला, तो ये भी 3 आउटसाइड अप ही जाता है, लेकिन इसके पीछे जो है ना वो आउटसाइड बार है, इसके पीछे बुलिश इंगल्फिंग है, ठीक है। ये भी बुलिश इंगल्फिंग तौर पे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। हाँ, अच्छा, अब ये बुलिश इंगल्फिंग नहीं होगा और ना ही ये आउटसाइड बार होगा, ये याद रखना। ये ना हमारा बुलिश इंगल्फिंग है, ना आउटसाइड बार है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अब ये देखो कि जैसे कि अब ये इसका 50% है, ठीक है, इस कैंडल का, ये 50% के 50% से भी नीचे है। अगर हम 4 हिस्से बना दें एक कैंडल के, कि एक हिस्सा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो ये तो जो चौथा हिस्सा है उधर तक भी नहीं बनी, तो ये हमारा आउटसाइड बार नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर ये कैंडल इसका क्रॉस कर देती है ना चौथा हिस्सा, 50% तक नहीं भी जाती तो टेंशन नहीं है, ठीक है, ये हमारा आउटसाइड बार माना जाएगा, ठीक है। ओके, सॉरी, अरे थोड़ा सा दोबारा समझा दे, नेट चला गया था मेरा। किधर? ये वाला? ये ओके, ये पीछे मैं बताता हूँ। मैं यही बोल रहा था कि जब आपके पास 3 आउटसाइड अप बनेगा, तो आपने वेट करना है एक रिट्रेसमेंट कैंडल का, ठीक है। अगर आपको इस जगह पे रिट्रेसमेंट कैंडल मिलती है जो कि रेड कैंडल बनेगी, रिट्रेसमेंट रेड कैंडल की आएगी क्योंकि नीचे से बायर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर से जब रिट्रेसमेंट आएगी तो वो सेलर की आएगी, बायर की नहीं आएगी। अब ये सेलर ने रिट्रेसमेंट दी है तो हमने बाय की ट्रेड करनी है, तो जब रिट्रेसमेंट आएगी तो रिट्रेसमेंट की शर्त यही होनी चाहिए कि ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल का 50% ब्रेक नहीं करे, ठीक अच्छा है। सर, ये रिट्रेसमेंट में मैंने कल भी आपको बोला था, इस पे कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसका क्या ये उसका ग्रीन का सिग्नल को बोलते हैं रिट्रेसमेंट? रिट्रेसमेंट मैंने उस टाइम भी जब आपने पूछा था, तो मैंने उस टाइम भी बोला था रिट्रेसमेंट जैसे कि मार्केट अप की तरफ जा रही है, ठीक है। रिट्रेसमेंट का मतलब होता है अगर बाय की रिट्रेसमेंट आए तो बायर वीक होता है, अगर सेलर की रिट्रेसमेंट आए तो सेलर वीक होता है। अब इधर सेलर की रिट्रेसमेंट आई है तो ये सेलर वीक है, ठीक है। मार्केट अगर अब इधर से अप जा रही है, ठीक है, तो सेंटर में एक कैंडल सेलर की आ गई, ठीक है। जी, अच्छा, इधर से एक रेड कैंडल आ जाती है, फिर इधर से ग्रीन कैंडल आ जाती है, ठीक है, फिर अप जाती है मार्केट। तो अब ये जो रेड कैंडल होगी ये हम रिट्रेसमेंट काउंट करेंगे कि यार ये सेलर ने रिट्रेसमेंट दी है। फिर मार्केट ऊपर जाती है, अगर इधर से डाउन आती है, 2 कैंडलें बनती हैं, फिर अप इधर से जाती है। तो अब ये कैंडल भी 2 जो सेलर की हैं ये भी रिट्रेसमेंट मानी जाएंगी, ठीक है। अब एक और चीज, जैसे कि अब इस जगह पे 3 कैंडलें बन जाएं, सॉरी, अच्छा, रिट्रेसमेंट की समझ आ गई ना आप लोगों को? कि दोबारा आ गई समझाऊं? स्टेटमेंट, यानी कि आ गई जी बाबा जी, आगे 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 बाजी ओके, ये हमारी ट्रेड कैंडल थी जैसे कि बताया हुआ था आप लोगों को, ठीक है, 50% से ऊपर। अब इस जगह पे ये आउटसाइड बार के बाद हमारे पास 3 कि कितने परसेंट चांस है? इसके 80% 70% आपको विनिंग देगा ये। अच्छा, अब इस जगह पे अगर आपको हैमर मिल जाता है तो आप तब भी बाय की ट्रेड करोगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके, अगर इस जगह पे आपको इन्वर्टेड हैमर मिल जाता है तब भी आप बाय की ट्रेड करोगे, ठीक है। अगर आपको इस जगह पे स्पिनिंग कैंडल मिल जाती है तब भी आप बाय की ट्रेड करोगे, ठीक है। ओके, ठीक है सर। इस चीज की भी समझ आ गई। अब जैसे कि फिर इस जगह पे जी। वही सेम चीज मैं इधर बना दूं, अगर इस जगह पे रिट्रेसमेंट आपको मिलती है तो तब भी आप इधर से बाय की ट्रेड करेंगे, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली कैंडल वही सेम इधर बना के ठीक है दिखाई है। अच्छा, अब जैसे कि हम तो फिलहाल ये स्पिनिंग कैंडल इस जगह पे बना लें, ठीक है, तो हम इधर से बाय की ट्रेड इस जगह से करेंगे। अब एक चीज और मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, ठीक है, जैसे कि वो भी बहुत ज्यादा वर्क करती है मार्केट के अंदर, ठीक है, थोड़ा बहुत कम नहीं वर्क नहीं करती, अच्छा खासा वो वर्क करती है, ठीक है। अगर आपके पास 3 कैंडलें बन चुकी हैं, 3 वाइट सोल्जर, 3 वाइट सोल्जर, तो अब ये हमें डार्क क्लाउड कवर भी बन के मिलेगा ना, तो अब तब भी हमारी ट्रेड बाय की बनेगी। अब इसकी जो लॉजिक है वो मैं आप लोगों को बताऊं कि इस जगह पे मैंने
जो ये पैटर्न बनाया है, मैंने इस रेड कैंडल को 50% ब्रेक नहीं करने दिया और आप लोगों को भी मना किया है कि अगर ब्रेक कर दे तो आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेनी, आप लोगों ने ट्रेड अवॉइड कर देनी, ठीक है? आप लोगों ने ट्रेड को अवॉइड कर देना। अब इस जगह पे बात आती है, इस जगह पे मैंने 50% ब्रेक कर दिया है, इस जगह पे 50% ब्रेक कर दिया है और आप लोगों को इस जगह पे मैंने बोला कि आप लोग बाय के लिए ट्रेड कर सकते हो, आप लोग इधर से बाय के लिए ट्रेड कर सकते हो, बिल्कुल ईजी। अब इसके जो लॉजिक है वो भी आप लोगों को बताऊं कि जैसे कि हमारे पास एक पैटर्न आएगा जो कल शायद या आज ही मैं बताऊंगा वो ना चीजें। अच्छा, अब ये 3 कैंडलें जो बनी है इनकी पावर ज्यादा है कि ये 2 कैंडलों की पावर ज्यादा है? ज़ाहिर सी बात है कि ये 3 कैंडलों की पावर ज्यादा है, क्योंकि 3 कैंडल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 2 कम है। जैसे कि 3 बंदों की हम आपस में मतलब कि एक लड़ाई झगड़ा या आपस में उनकी कुश्ती करवा दें, तो 3 बंदे एक साइड पे हों और 2 बंदे एक साइड पे हों, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो जो 3 है वो ही जीतेंगे, जी सर। ठीक है? तो इस जगह पे वही सेम है, ठीक है? तो 3 कैंडलों की पावर ज़्यादा है, तो 3 कैंडलें के बाद आपको एक डार्क क्लाउड कवर भी मिलेगा ना, तो वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू कर जाएगी, ठीक है? एक तो ये सेटअप हो गया, एक और सेटअप बनाता हूँ। जैसे कि एक रेड कैंडल आपके पास बन गई, रेड कैंडल बनने के बाद अब ये सर इधर अगर डोजी बन जाए इधर, डोजी अभी बहुत दूर है, डोजी की क्लास दूर है, डोजी की क्लास अभी दूर है। वही सेम इस जगह पे भी अगर हैमर मिलेगा तब भी कंटिन्यू करेंगे। ये देखें कि पीछे कैंडलें कितनी है, 3 कैंडलें हैं, ठीक है? हम तब भी ग्रीन हो या रेड हो? नहीं ग्रीन हो, रेड रूट नहीं चाहिए हमें, ठीक है? अच्छा यार सर, ये काम तभी करेंगे जब ये बुलिश इनगल्फिंग के बाद 3 बनेगा। यार एक बंदे के पीछे अजान हो रही थी, वो बंदा म्यूट रहे, वो ना म्यूट करे, ठीक है? बोलो भाई क्या बोल रहे थे? सर वो मैं ही बोल रहा था, मेरे पास ये अजान हो रही है। तो चले फिर आप अजान सुन लो, ठीक है? 2 इस टाइम मिनट की दो मोबाइल कौन सी अजान हो रही है? होंगे, वो कहीं होंगे बाहर प्रदेश में कहीं आगे पीछे। अच्छा ठीक है, तो इस चीज की समझ आ गई सबको, आगे चले? जी सर। सर जहाँ पे आपने 2 वो बनाई हैं, पिछले सेट में अगर हैमर आ जाए तो वहां पे? इधर नहीं सर, ये इधर इस जगह में नहीं सर, इधर है, ये जो आपने मॉर्निंग स्टार बनाई है। मॉर्निंग ये वाला? हाँ सर, ये तो यहाँ उस पे टाइम हैमर आ आपका जाए नेट तो? नहीं चल रहा था जब मैंने इधर हैमर भी बना के दिखाया था कि अगर हैमर भी बने तो तब भी आप कंटिन्यू करो, इन्वर्टेड हैमर बने तो तब भी कंटिन्यू करो। वो नेट चला गया था। चलें कोई बात नहीं, अब आ गया ना। चले, अब इसके ऊपर किसी को कंफ्यूजन है कि? ठीक है। सर ये मॉर्निंग स्टार है ये? नहीं कोई मॉर्निंग स्टार नहीं, मॉर्निंग स्टार और होता है, स्पिनिंग कैंडल। ठीक है सर, ओके। मैं भी सोचूं ये कैसे हो सकता है। हाँ नहीं स्पिनिंग, ओके। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो 3 सोल्जर कैंडलें बनेगी, ये बुलिश इनगल्फिंग के बाद ही काम करेंगे। नहीं कोई भी मिल जाए, इनसाइड बार भी होगा तो चलेगा, बुलिश इंगल्फिंग होगी तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सर जी बाज दफा जो है ना रिट्रेसमेंट की दोनों कैंडलें इकट्ठी आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन भी आ गई, रेड भी आ गई, फिर कैसे जजमेंट करेंगे? क्या ग्रीन भी आ गई, रेड भी आ गई। जी सर। जब दोनों कैंडलें रेड आ जाएगी, सिंगल ग्रीन आ जाएगी, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये रिट्रेसमेंट इसमें से सेलर वीक है या सेलर स्ट्रॉन्ग है या बायर वीक है या बायर स्ट्रॉन्ग है? जी सर, वही कह रहा हूँ ना, पहले फॉर एग्जांपल अगर रेड आ गई है ना, आगे जो है ना ग्रीन कैंडल जो है ना वो भी रिट्रेसमेंट की आ गई है। वो चीज पढ़ेंगे हम आगे चल के, टेंशन नहीं है, ठीक है? जब चीजें ये ना उस टाइम ये चीजें ज़हन में रखा करो, जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं ना उस टाइम ये सवाल किया करो, फिर मैं आप लोगों को मार्केट के अंदर दिखाऊं। हर इस जगह पे तो वो चीजें और खोल ही रही है ना, तो ये चीजें ज़हन में रखा करो, ठीक है? जब सवाल ना ज्यादा उस टाइम आप लोग किया करो कि जब मतलब कभी जो ये चीज पढ़ रहे हैं इसके मुतालिक कोई सवाल है तो अभी पूछो, अगर इससे हट के इसके अलावा कोई सवाल है, इससे हट के कोई सवाल है ना, तो जब हम मार्केट के अंदर जाए ना उस टाइम किया करें, ठीक है? जी ठीक है सर, ओके। हाँ क्योंकि अभी इधर तो फिर वो चीज में अब बनाने लग जाएंगे तो वो तो फिर काम लंबा हो जाएगा, ठीक है, फिर हम अपने ओके। अच्छा अब ये भी हमने कल पढ़ लिया था, इसके ऊपर किसी को कोई कंफ्यूजन है? सर इसका ये बता दो, ये बॉडी पे ब्रेकआउट होना चाहिए या विक का? हाँ मेरी बात सुनो, इस जगह पे मैंने आपको बॉडी के ऊपर ट्रेड दी है कि जब बॉडी पे आके क्लोज हो जाए तो आप ट्रेड कर सकते हो ना। जी। तो एक जगह पे मैंने आप लोगों को इसकी बॉडी ब्रेक कर दी, इसकी विक भी ब्रेक कर दी, तो आप लोगों को बोला कि आप लोग ट्रेड लो। तो ये दोनों सूरतों में हम ट्रेड करेंगे, ठीक है? बॉडी के ऊपर बॉडी आके पे क्लोज हो जाएगा तब भी हम ट्रेड करेंगे, अगर बॉडी ब्रेक हो जाएगी, विक ब्रेक हो जाएगी तब भी हम ट्रेड करेंगे। सर ये बॉडी बॉडी
बॉडी जो क्लोज होगी उसे डाउन की ट्रेड करनी है या आपकी की ट्रेड करनी है? आपकी करनी है ओके सर। जी। बाबा जी डाउन वाली भी बता दें ये ले भाई, ये डाउन वाली देख ले, माजरत के साथ। ये ले, ठीक है, बिल्कुल सेम है, देखिए मसला नहीं, बस सही है, कोई सही है। काम उल्टा हो जाता है, सेम टू सेम। सेम है, वही उसको बस उल्टा करें पकड़ के। अब इसके ऊपर भी किसी को कोई सवाल जवाब है? ओके सर। ओके नहीं सर, नहीं बस सर। ओके, आगे चलते हैं। अभी बात आ जाती है FFLC की, ठीक है, ये FFLC की, ये ना मैं ये चीज़ बता दूं कि ये मैं उस टाइम जो है ना मतलब नया सोशल मीडिया पे आया था, तो ये मैंने ना FFLC के बारे में जब बताया ना लोगों को यूट्यूब पे, तो खैर नहीं, टिकटॉक पे वीडियो मैंने अपलोड की थी, ठीक है, तो बहुत से लोगों ने ना मेरे सिर्फ एक वीडियो को देख के जो है ना मेरे साथ कॉन्टेक्ट किया था, ठीक है, हर बंदे ने FFLC सर को एक जो चीज बताया हुआ था ना, बड़े-बड़े लोगों ने, जो बड़े-बड़े मतलब कि फन्ने खां ट्रेडर थे, ठीक है, वो बस एक ही चीज़ को उन्होंने ना बताया हुआ था FFLC के बारे में, जैसे कि मार्केट आपकी डाउन आ रही सर है। एक बोले। वो कल मैंने आपको बोला था, आपने बोला था कि मुझे कल याद करवाना वो पिन बार हैमर जो लॉस हुआ था, अनीस भाई ने ट्रेड लगाई थी, आपने बोला कल मुझे याद करवाना। रेट की ट्रेड क्यों करनी है पिन बार पे? वो आप बोल रहे थे ना, बताऊंगा मैं। हाँ, तो वो स्क्रीनशॉट है आप लोगों के पास? वो क्या ग्रुप में पड़े हुए हैं ग्रुप सर। भी पड़े हुए हैं ना? तो मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ, तो आप उतनी देर में ना वो पिक्चर निकाल के जल्दी से ग्रुप में डालो, हम उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं, मसला नहीं है। अच्छा, मैं ये चीज़ बता रहा था कि जब लोग ना सिर्फ ये ही एक FFLC के बारे में ना लोगों को बताया हुआ था, ठीक है? तो ये मेरा कंसेप्ट, ये मेरा अपना था, रिसर्च किया हुआ, और मतलब मैंने WRB से ये कंसेप्ट निकाला था, ये वाला, ठीक है? FFLC का। वो पढ़ते हैं हम, ठीक है? जैसे कि अब ऐसा होता है मार्केट के अंदर ना, ठीक है? एक ही कैंडल के अंदर, जैसे कि मिसाल के तौर पे कि ये हमने एक ज़ोन ड्रा कर लिया, ठीक है? थोड़ी कैंडलें ऊपर-नीचे होती हैं, बिल्कुल सेम ऐसे नहीं बनेगी। कोई 10% ऊपर निकल जाएगी या कोई 10% नीचे ब्रेक हो जाएगी। तो इस तरह से मार्केट के अंदर कैंडलें बनती हैं, ठीक है? वीकें भी आपको पता है कि हर कैंडल के अंदर वीकें भी होती हैं, ठीक है? अच्छा, लाइव मार्केट में ज्यादा वीक होता है, बड़ा वीक होता है लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट वो भी कर लेते हैं बात। अच्छा, तो अब ये देखें कि आपने एक ट्रेंड देखना है कि अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर आ रही है ना, ठीक है? डाउन ट्रेंड के अंदर आ रही है, तो आपके पास एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है ऐसी कि जिसने जो है ना इस रेड कैंडल को फुलफिल, मतलब कि ना पूरा उसकी जो है ना जितनी वो रेड कैंडल है उतनी ही बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है, ठीक है? तो आपने जस्ट वेट करना है, ठीक है? इस जगह पे ट्वीज़र बन जाता है, ट्वीज़र बॉटम, जैसे कि मार्केट डाउन आ रही, मैं ट्वीज़र बॉटम भी बना के आप लोगों को ना दिखा दूँ। अच्छा, अब ये ट्वीज़र बॉटम बनाने लगा हूँ मैं इस जगह पे ना। ट्वीज़र बॉटम इस तरह से बनेगा। सॉरी, अब ये देखिए, ये ट्वीज़र बॉटम है, ठीक है? ये ट्वीज़र बॉटम। अगर ये टॉप पे बनेगा तो ये ट्वीज़र टॉप होगा। समझ आ गई? अच्छा, अक्सर क्या होता है इसके बाद ना मार्केट कंटिन्यू कर लेती है इस तरह से अक्सर, तो कभी कंटिन्यू नहीं भी करती। तो इसके ऊपर हमने ट्रेड नहीं लेनी ना, आप लोगों को मैं ट्रेड लेने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? जस्ट मैं आप लोगों को ये FFLC के बारे में समझाने लगा हूँ, ठीक है? तो लेकिन ऐसा सेटअप भी बन जाता है, अगर आप इसको FFLC समझ के इसके बाद अगर आप डाउन की ट्रेड करें ना, तो वो आपकी लॉस हो सकती है। अगर आप बाय की ट्रेड करोगे तो वो भी आपकी लॉस हो, क्योंकि इतना ये पावरफुल कंसेप्ट नहीं है और इतनी ज़्यादा आप लोगों को ये विनिंग नहीं देगा। अगर आप इसके ऊपर बाय की ट्रेड करोगे, इतनी ज़्यादा विनिंग नहीं देगा। अगर आप डाउन की ट्रेड करोगे तो इतनी ज़्यादा विनिंग नहीं देगा। तो इस जगह पे हमने अवॉइड ही करना है, ट्रेड नहीं करनी। तो ये जस्ट बता रहा हूँ कि इस तरह से मार्केट रिवर्स निकल जाती है। अच्छा, तो अगर ऐसा होता है कि मार्केट सॉरी इस तरह से रेड कैंडल बना देती है, रेड कैंडल बनाने के बाद फिर अगर एक कैंडल या दो कैंडल इसके प्रॉपर लेवल पे आके क्लोज हो जाएं या 10% ऊपर निकल जाए या 10% नीचे क्लोज हो जाए, तो आपने जस्ट इधर से डाउन की ट्रेड करनी है, डाउन की ट्रेड करनी है। क्यों? क्योंकि एक ट्रेंड भी डाउन का है, ठीक है, और इस जगह पे स्ट्रॉन्ग भी सेलर ही माने जाएंगे, ठीक है, तो आपकी ये भी डाउन की ट्रेड होगी। ओके, आगे चलते हैं। आगे ये भी वही सेम है, ठीक है, इस जगह पे अब वही जो मैंने अभी बोला था कि ये WRB से निकाला हुआ कंसेप्ट है। ये देखें, अब रेड कैंडल थी, रेड कैंडल को फुलफिल कितनी कैंडलों ने मिलके किया? 3 कैंडलों ने मिलके किया। तो जस्ट आप इधर से डाउन की ट्रेड ले सकते हो, ये आपकी डाउन की ट्रेड होगी। तो इस जगह पे वही देखिए कि WRB से यही निकाला हुआ कंसेप्ट है, ठीक है, ये भी। जैसे कि
ये पहले 2 कैंडलें रेड आ जाती हैं, ठीक है, जैसे कि ये 2 कैंडलें थोड़ी सी बाद में आती हैं, ठीक है। 3 कंसेप्ट तो ये वाले हो गए एफएफएलसी के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी एफएफएलसी के बारे में, ठीक है। ये देखें, इस तरह से आप लोगों को बनते मार्केट के अंदर नजर आएंगे। तो ये एफएफएलसी भी, ये जैसे कि ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि यार एक कैंडल को कितनी कैंडलों ने मिलके जो है ना फुलफिल किया था, ठीक है। तो ये WRB का कंसेप्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस जगह पे भी वही WRB का कंसेप्ट आ जाएगा साथ में, 1 2 3 4 कैंडलों ने मिलकर इसको फुलफिल किया, रिवर्सल की ट्रेड बनती है। इस जगह पे भी वही सेम, ठीक है, 1 2 3 कैंडलों ने मिलकर इसको फिल किया, तो आप जैसे जैसे डाउन की इजीली ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ये मैं PDF भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है, ये इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? सर जी ये पीछे वाले पेज पे देखो 1 मिनट। पीछे वाले पेज पे, जी हाँ ये तीसरा वाला जो है आपने बोला था दूसरी कैंडल जो है वो 90% इसको कवर ना करे, ये वाली, WRB वाला, लेकिन इस दूसरी कैंडल ने पूरा कवर किया हुआ है, तो मैंने इधर ट्रेड लेने के लिए तो बोला ही नहीं होगा। तो ये फिर भी माना जाएगा WRB। मेरी बात सुने ना, लेकिन WRB का कंसेप्ट इस तरह से ये तो माना जाएगा ना कि इसके अंदर कैंडलें कितनी बन गई हैं, इसीलिए तो एफएफएलसी का नाम दिया है। ये तो आपको इतना सिर्फ बोला है कि ये मैंने WRB से ही कंसेप्ट आगे बनाया है, वैसे तो अगर रियल देखा जाए तो एफएफएलसी है, ठीक है। तो WRB इस तरह से है कि जैसे कि 1 2 3 4 कैंडलें इस रेड कैंडल के अंदर बन चुकी हैं, तो 5वीं कैंडल पे हमने ट्रेड करनी है इस कैंडल पे, सही। ठीक है। अब ये देखे ना कि ये 2 कैंडलों ने मिलकर इसको फुलफिल किया, तो इस कैंडल पे मैंने आप लोगों को तो नहीं बोला ना ट्रेड करो, अगर आप एफएफएलसी को समझते हो तो, ओ सॉरी WRB को समझते हो तो इस पे फिर मैंने बोलना था ना आप ट्रेड करो, नहीं मैंने बोला, इस पे बोल दिया है, इस पे नहीं बोला सर जी। सर जिस तरह WRB है उसका मीनिंग बनता है वाइड रेंज बार, और हाँ। FFLC का क्या मतलब बनेगा? यार ये भी शॉर्ट है, ठीक है, फुलफिल द कैंडल बोलते हैं इसको, लास्ट द फुलफिल द कैंडल, इस तरह से कोई है नाम, ठीक है। अच्छा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे चले फिर, कोई बोला नहीं है, चले। आवाज आ रही है? मेरा नेट तो नहीं चला गया? हेलो, हाँ। अच्छा, अब हम ना इस चीज की समझ आ गई ना सबको? जी सर। आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा यार ना, ये चीज हम ना थोड़ी सी ना जैसे कि बोलते हैं कि शॉर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसको सही तरीके से हम जो है ना मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मंडे से स्टार्ट करेंगे सही तरीके से। ओके सर, ओके। हाँ, अभी फिलहाल आज के लिए जो है कि इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में लेके जाएंगे, थोड़ा जल्दी से। तो जैसे कि हम मंडे को, और हमें क्लास जो है ना वो आंसर क्वेश्चन रख लें, आंसर क्वेश्चन रख लें टेस्ट पे। हाँ तो आंसर क्वेश्चन आप किया करो ना संडे मंडे वाले दिन जो है नहीं, कल। हाँ, वो बोल रहे हैं कि तो आप एक अलग क्लास रख रहे हैं, उसमें से आपको पूछा करें। संडे मंडे वाले दिन क्लास दईए तो फिर घर वाले ने थाने दे दिए कि तो दरबार से छाड़े ये खुदा दा खौफ करो यार। नहीं यार, एक आधा घंटा तो कर नहीं सकते हो ना। अच्छा यार ना, अच्छा मेरी बात सुनो, ठीक है, छोड़ो यार। यार ना, अब जैसे कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग को हम ना मतलब कि थोड़ा शार्ट में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी सही तरीके से इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे मंडे वाले दिन, ठीक है। पहले ओके 15, ठीक है, इस जगह पे ओके ओके सॉरी, ये उल्टी गिनती है भाई। उल्टी लिखी, खुद ही उल्टी लिखी। उस्ताद जी एंडिंग स्टार्टिंग ਦਾ ਇਕਲਾਈਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਣਾ ਉਰਦੂ ਚ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। उर्दू जी समझावांगा, टेंशन नहीं लेनी, इंग्लिश तो मैं आप भजना भरावा। अच्छा जी, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है। असेंडिंग जो अल्फाज हमारे यूज होंगे ना असेंडिंग में, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये असेंडिंग है, ठीक है। ये असेंडिंग में ये जो लफ्ज है ना ये काउंट होंगे असेंडिंग में। तो इसको जब चार्ट में जाएंगे ना तो ये बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, आप बिल्कुल इजी समझ लेंगे, टेंशन नहीं लें, ठीक है।
अच्छा, असेंडिंग जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है, इस जगह पे 1 3 5 ये भी असेंडिंग है, 1 5 ये भी असेंडिंग है, ठीक है। ये जो लफ्ज है ना इसको हम पढ़ेंगे लेकिन शॉर्ट शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ आज। तो ये भी 1 बोल रहा हूँ, 5 4 3 2 1 ये डिसेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है। जी ब्रदर, आपकी ब्रदर आवाज नहीं आ रही, नेट थोड़ा ठीक करें अपना। अच्छा, डिसेंडिंग ये तो असेंडिंग थी, मतलब कि जो नीचे से वर्ड्स ऊपर की तरफ जा रहे थे, जैसे कि 1 2 3 4 5 या 1 3 5 या 1 5, ये नीचे से वर्ड्स जो है ना ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये असेंडिंग में काउंट करेंगे हम, ठीक है। अब डिसेंडिंग में हम किसको काउंट करेंगे, जैसे कि 5 4 3 2 1, ठीक है, जैसे कि 5 4 3 2 1 या 5 3 1 या 5 1, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग है, ठीक है, ये डिसेंडिंग है। तो इसको हम जो है ना चल के अभी ना मार्केट के अंदर जैसे कि मैं आप लोगों को कैंडल वाइज बताता हूँ, फिर मार्केट में भी जाके हम इस चीज को ना देखेंगे। ओके, अच्छा जी, अब आ जाएं, जैसे कि आपके पास नहीं, इसको हम ये क्लास दोबारा रिव्यू करेंगे, फिलहाल शॉर्ट चलने दें, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास एक रेड कैंडल आती है, फिर एक ग्रीन कैंडल आती है, फिर एक रेड कैंडल आती है, फिर 2 ग्रीन आती हैं, फिर एक रेड आती है, फिर 3 ग्रीन कैंडल आती हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि ये क्या हो रहा है, असेंडिंग हो रही है कि डिसेंडिंग हो रही है? जो बोलता था सर जी उर्दू में बताना, तो उसको समझ आई है? जी बिल्कुल आइए सर। हाँ, मतलब कि पहले एक सेलर आया है, ठीक है, फिर एक बायर आया, फिर एक सेलर आया, बायर 2 आए हैं, मतलब ग्रीन कैंडलें 2 आई हैं, तो फिर रेड कैंडल 1 आई है, फिर ग्रीन कैंडलें 3 आई हैं। मतलब ये कि असेंडिंग हो रही है। असेंडिंग से मुराद कि जैसे कि सेलर के अंदर पावर आ रही है हर बार से, सॉरी, बायर के अंदर पावर आ रही है हर बार, जो है ना बायर पुश कर रहा है मार्केट के अंदर, जो है ना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है हर बार, ठीक है। जैसे कि एक ग्रीन कैंडल 1 से 2 हो गई, 2 से 3 हो गई, ठीक है, तो ये असेंडिंग, ठीक है। आगे चलते हैं, अब वही सेम स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि एक सेलर, एक बायर, एक सेलर, 2 बायर, एक सेलर, 3 बायर, ठीक है, जैसे इस जगह पे 2 सेलर, ठीक है, फिर 2 बायर, फिर 2 सेलर, 1 बायर। अब ये देखें, अब इतने एरिया में क्या हुआ है, जैसे कि पीछे आप लोगों ने बताया था असेंडिंग हो रही है। अब मुझे बताओ इतने एरिया में अब क्या हुआ है? डिसेंडिंग। जिसने बोला ना असेंडिंग हो रही है उसने गलत बोला, जिसने बोला ना डिसेंडिंग हो रही है उसने सही बोला है, ठीक है। जी डिसेंडिंग। हाँ, अब ये देखें, अब इस बात को समझिए, जैसे कि पहले हम सेलर को काउंट नहीं करेंगे, बायर को काउंट करेंगे, बायर को हम काउंट करेंगे। इस चीज को समझना जरूरी है, आज इतनी ज्यादा तनकीद नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि ये दोबारा फिर हमने पढ़नी है क्लास, इसीलिए चुप करके बता रहा हूँ। अच्छा, जैसे कि एक बायर आया, फिर 2 बायर आ गए, फिर 3 बायर आ गए, ठीक है। 3 बायर आने के बाद, 3 बायर आने के बाद क्या होना चाहिए था? 4 आने चाहिए थे ना, ऐसी बात है ना, क्योंकि हर बार मार्केट के अंदर बायर जो है पावरफुल हो रहे हैं। एक पहले एक बायर आया, फिर 2 बायर आए, फिर 3 आए, तो 3 के बाद कितने आने चाहिए थे? 4 आने चाहिए थे, जी। ठीक है। 4 आने के बाद फिर इस जगह पे 5 आने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, बस ये जस्ट समझें, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ कि इस जगह पे 2 आ गए, 2 आ गए, तो जब मिसाल के तौर पे अगर इस जगह पे 2 आ गए थे, तो 2 के बाद फिर 3 आ सकते थे ना, अगर असेंडिंग ही चल रही होती, असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग ही अगर चल रही होती तो आप इधर से देखते कि यार पहले 2, इस जगह पे 2 बायर आ गए, तो चलो इस जगह पे 3 हो जाए, बाद में अपने आप को कंटिन्यू कर लें। लेकिन नहीं, ऐसा होता है जैसे कि इधर से जो जर्नी स्टार्ट हुई थी बायर की, 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 का मतलब कि खलास खत्म, इधर से मार्केट से आउट हो चुके हैं, बायर स्टॉप, मतलब इस जगह पे बायर खत्म हो चुके हैं। इधर से स्टार्ट हुए थे, ऊपर गए, इधर से उन्होंने अपनी सेलिंग की, अपने आस्ता-आस्ता बाहर निकलते गए बाहर मार्केट से, तो इस जगह पे आके बिल्कुल उन्होंने एग्जिट ले लिया और मार्केट से आउट हो चुके हैं। तो ये हमारा एक ऐसा नार भी काउंट होगा, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल इस चीज़ को हम दोबारा फिर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब ये देखें, जैसे कि एक कैंडल सेलर की आती है आपके पास, ठीक है, एक कैंडल सेलर की आने के बाद फिर 2 बायर की आती हैं, फिर सॉरी 3 बायर की आती हैं, 3 बायर के आने के बाद एक सेलर फिर आता है, फिर 2 बायर आते हैं, फिर एक सेलर, एक बायर। अब मुझे बताओ अब इतने एरिया में क्या हुआ है? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब कैसे? जो उर्दू में पूछ रहा था वो उसको बोलो, समझ आई उसको?
एक दफा बुलाओ। जी सर, मैं ही बता रहा हूँ। अच्छा आप ये बता। अभी ऊपर से नीचे जा रही है। मतलब कि 3 बाहर आए थे, 3 से 2 हो गए, 2 से जब 1 हो गया तो हमें क्या मैसेज मिला कि मार्केट के अंदर से बायर आउट हो चुके हैं, इधर से मार्केट डाउन गिर सकती है, जी सर। ठीक है? जी। तो ये देखो ये चार्ट मैकिंग है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं वो चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो आप जाके किसी भी मार्केट के अंदर है इन चीज़ों को जो है ना जाके इसको अप्लाई कर सकते हो। ओटीसी में भी ये चीज़ अप्लाई होगी, अगर आप जाएँ फॉरेक्स के अंदर भी ये चीज़ अप्लाई होगी, ठीक है? क्रिप्टो में ऐसे ही देखा है, क्रिप्टो में भी। क्रिप्टो में अगर हम कैंडल वाइज़ देखें तो ये चीज़ें होंगी मतलब कि काम करेंगी। अगर फंडामेंटल को हम लें तो या वो नहीं इसमें आएगा, ठीक है? जी ब्रदर, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल जो होता है वो और होता है। हाँ, व्हाट्सएप में ना मैंने एक तस्वीर भेजी है, सेम टू सेम था जी, अभी चलें बाद में देख लेते हैं। अच्छा, ठीक है? अच्छा अब इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा इस चीज़ का पता चल गया ना ये जो डिसेंडिंग हुई है, ठीक है? ओके सर, ओके। ओके, अब आगे चलते हैं जैसे कि अब ये देखें, ये बायर स्टॉप का है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है? अब क्या हुआ है कि ये भी असेंडिंग हुई है, असेंडिंग होने के बाद एकदम से क्या हुआ है बायर आउट हो चुके हैं। 3 के बाद 2 आनी चाहिए थी, लेकिन 2 नहीं आती, 2 के बाद 1 आ जाती है, वो भी आउट हो जाते हैं मार्केट से बाहर। कोई नहीं, आगे चलते हैं। जैसे कि ये देखें, ये थोड़ा मिलता-जुलता है आगे, ये देखें। अब मुझे बताओ कि इतने एरिया में क्या हुआ है? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग, असेंडिंग। डिसेंडिंग हुई है, ठीक है? अच्छा अब बात सुनो, अब इतने एरिया में क्या हुआ है? असेंडिंग। असेंडिंग हो गई। ओके, जैसे कि 3 सेलर थे, 3 के बाद 2 सेलर हो गए, ठीक है? अगर जी जब सर। 2 सेलर हुए हैं, साथ में बायर ने अपना मोमेंटम स्टार्ट कर लिया, ठीक है? 2 सेलर हुए, इस जगह पे 1 बायर था, आगे बायर भी 2 हो गए, ठीक है? तो जब 3 सेलर थे, फिर 2 सेलर हो गए, 2 के बाद 1 हो गया, ये हमारा सेलर स्टॉप का एक सपोर्ट बन जाएगी, ठीक है? तो इस जगह पे हमारा सेलर आउट हो चुका है। जगह जैसे एक वेव्स के अंदर 3 सेलर आए, फिर दूसरी वेव्स के अंदर 2 आए और तीसरी के अंदर 1 आया, तो मतलब ये सेलर आउट हो चुके हैं। तो अब बायर 1 है, फिर बायर 2 हो गए, 2 से फिर बायर 3 हो गए। समझ आई इस चीज़ की? जी। तो जी सर। ये इसीलिए थोड़ा-सा ये बताया है क्योंकि इसको हम पूरी प्रॉपर पढ़ेंगे। ये पहले ये क्लास जो है ना वैसे भी आप लोगों को 2 दिन यहाँ में से ही ग्रीन सम कैंडल मिलेगी ना यहाँ पे। बिल्कुल ग्रीन कैंडल बनेगी, ये मैं हाँ, आप यही लोगों है। को बताऊँगा, ठीक है? टेंशन नहीं लें। ओके। तो बाकी हाँ, ये सेटअप जो है ये भी हम डिस्कस करेंगे रेफरेंस 3 वाला भी, ठीक है? उसके अलावा सर जी जी, जी, एक बात सुने, ये सुनाएँ। क्लास के बाद ना गुरु में वो पिन बार वाली भेज दी है ढूंढ के, भेज दिए ना? वो आप देख जी। ये तो आप वैसे पीर को समझाएंगे। अच्छा जी। जैद भाई ये जितना आपने मुकम्मल पीडीएफ रखे हुए हैं, ये पूरा का पूरा सेटअप, ये आप एक मरतबा भेज दें, फिर बाद में फिर बार-बार स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं होगी। नहीं, 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 नहीं। वो मैं आप कंफ्यूज हो लोगों को जाएंगे ना जब खुद ज्यादा भेजूँगा तो आप क्यों परेशान जी होते सर, हैं? भेज दें। फिर नहीं होता भाई। अच्छा जी, ये ये वाला नहीं है सर, ये ऊपर वाला। डाउनलोड तो हो ले यार छोटे। जैद भाई अच्छा आपने जी, पेपर बनाया हुआ है ना, ये एक मरतबा सेंड कर दें, ओके, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। जी ब्रदर ये क्या पूछना चाह रहे हैं? ये लॉस क्यों हुई है सर ये यहाँ पे पिन बार पे? ये लॉस क्यों हुई है? जी अच्छा सब्र, अब मेरी बात जो है ना आपने गौर से सुननी है। ये लॉस क्यों हुई है, ठीक है? सर मुझे याद है, ये आपने कहा था कि ये जो सेटअप है ना, जो बंदे ने ये भेजा था, है पैटर्न। ये 50% था। नहीं 50% भी नहीं था भाई। जो मैंने कल आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, आज भी बताई है, ठीक है? ये अभी मैंने पैटर्न ये कौन-सा बताया था आपको? ये कौन-सा बताया था? अभी अभी ये चीज़ बताई है ना मैंने? जी तो उधर इसका उल्टा करें, इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा डाउन के लिए में। सब्र, सब्र, सब्र यार थोड़ा आप लोग हाज़िर दिमाग बैठा करो यार, ठीक है? हाज़िर दिमाग बैठा करो। देखो कैंडल थोड़ी जैसे मैंने बनाई है, मैं तो हाथ से बना रहा हूँ कैंडलें, ठीक है? अच्छा, अब ये इसका उल्टा हो गया? जी जी जी। ये वाला देख ले गौर से, अब मैं तुम्हें उधर चल के दिखाऊँ। ये क्या है? जी सर। हैं? जी जी आगे। समझ आ गई? अच्छा ये सर के ऊपर बेरिश इनगल्फिंग है या आउटसाइड बार है? बेरिश इंगल्फिंग है भाई।
ये 50% है ना तकरीबन। ओके, ये बिल्कुल वही असेंडिंग और डिसेंडिंग हो रही है इस जगह पे, जैसे कि 3 आए, फिर 2 आए, फिर 2 आए, इस जगह पे 1 आ गया। चलो चले, सर एक क्वेश्चन था बोलो बोलो क्या क्वेश्चन है।